हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी का हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिमेट्री एलिमेंट्स। उसमें एक एलिमेंट हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं ग्रुप थ्योरी पे। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो दो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे और एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा था कि किस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और कौन कौन से टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सब्सिडरी एक्सिस क्या होती है। तो आज हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का नाम है एलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये 3D में है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि इसमें जो दो बॉन्ड हैं वो एक अवोधी प्लेन, जो दो टर्मिनल कार्बन है उसमें एक टर्मिनल कार्बन एक प्लेन में और दूसरा वाला जो टर्मिनल कार्बन है उसके दोनों का हाइड्रोजन जो है या फिर दोनों जो बॉन्ड है वो एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल ये थोड़ी 3D टाइप स्ट्रक्चर है। तो बच्चों को इसमें परेशानी होती है कि किस तरीके से इसको रोटेट करते हैं और किस तरीके से हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। तो आइए समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है एलीन। एलीन के यदि मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि एक हाइड्रोजन अंदर की ओर और एक हाइड्रोजन ये बाहर की ओर। ये जो इस टर्मिनल पर जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो एक सेम प्लेन में होते हैं, वर्टिकल प्लेन में। जैसे इसको यदि मैं एक प्लेन वर्टिकल मानूं, ठीक है, तो ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये दोनों दोनों जो प्लेन हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसको यदि ध्यान से समझे तो हमारे पास जो ये बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ये जो वाला टर्मिनल कार्बन है उस पे ये जो दोनों बॉन्ड है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये वाला जो टर्मिनल है इस पे ये जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में। ठीक है, तो ये वाला और ये दो आपस में दोनों बॉन्ड, ये जो प्लेन है, बॉन्ड के जो प्लेन है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं और इसको उसमें क्यूबॉइड में रख के देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम यदि रोटेट करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। जैसे यदि मैं एक बात करूं, मेरे पास एक क्यूबॉइड ये है, ठीक है। अब होता क्या, इसको यदि एज इट इज रखूं तब तो ये यहाँ पे सेट होगा नहीं। होगा क्या कि मेरे पास ये जो दो बॉन्ड है वो इस तरीके से प्रेजेंट है इसको, और यहाँ पे जो मेरे पास ये वर्टिकली जो दो बॉन्ड हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरे मेरे पास कुछ इस तरीके से ये वाला टर्मिनल कार्बन, ये वाला टर्मिनल कार्बन, इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। होगा क्या, इसको हल्का सा मैं यदि इसको इसको पीछे की तरफ यदि झुका दूं तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर कैसी आएगी। ये हाइड्रोजन हल्का सा नीचे था, ये ऊपर उठ गया। ये हाइड्रोजन ऊपर था, ये नीचे उठ गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया ये बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड था ये हल्का सा बाहर आ गया। इसको यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इसको हल्का सा मैंने झुकाया पीछे तो ये पीछे चला गया, इसका मतलब ये इस कॉर्नर पे आ गया। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहीं इस कॉर्नर पे आ गया होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है अबोव द प्लेन है वो कहीं यहाँ चला गया होगा, और ये जो है बिलो द प्लेन वाला यहाँ चला गया होगा, और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ आ गया होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है। इसको 3D में देखने पर ये हमें कुछ इस तरीके का एलीन मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसमें और ध्यान से समझे इसको। तो हमारे पास दो बॉन्ड थे ऐसे, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा पीछे झुकाया, ऐसे झुकाया, पीछे झुकाने पर ये हाइड्रोजन ऊपर उड़ गया, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है वो नीचे आ गया। दोनों ऐसे थे, हल्का सा ऐसे करने पर ये नीचे चला गया यहाँ पे, ये चला गया ऊपर। ठीक है, ये वाले बॉन्ड थे एक प्लेन में, इसको हल्का सा मैंने पीछे झुकाया तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन था मेरे पास, इसको यदि ध्यान से समझे तो ये वाला मेरे पास ऐसे ये दो बॉन्ड थे, इसको मैंने ऐसे झुकाया तो ये वाला हाइड्रोजन ये चला गया, ये वाला हाइड्रोजन ये चला गया, और ये हल्का सा बाहर की तरफ आ गया। ये हमारे पास एक फेस है फ्रंट वाली के कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एलीन प्रेजेंट होता है। अब यदि मैं बात करूं कि इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है या नहीं है, C1 की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि C1 एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम काउंट नहीं करेंगे। उसका कारण साफ है, क्योंकि C1 को एक अलग ही सिमेट्री एलिमेंट्स बना दिया। C1 क्या होता है,
360 से किसी भी एटम को यदि रोटेट करेंगे तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। और आइडेंटिटी हम एक अलग ही एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम काउंट नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे C2 से कि इसमें C2 प्रेजेंट है या नहीं है। यदि C2 की यदि मैं बात करूं, C2 मींस 180 से यदि मैं इसको रोटेट करूं, जैसे मैं कहीं से भी एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर दूं, यहां से यदि मैं इमेजिनरी एक्सिस पास करूं एक, ठीक है, और इसको 180 से यदि मैं रोटेट करूं, 180 से यदि मैं रोटेट करूं तो क्या होगा, ये जो एक्सिस के अलोंग यदि मैं ऐसे इसको रोटेट कर दूं तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से आएगा 90 पे, यहां पे आ जाएगा, 90 के बाद घूम पे चला जाएगा यहां पे, तो और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां से यहां आएगा 90 पे, 90 से और रोटेट करने पर यानी 180 से रोटेट करने पर ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन कुछ इस तरीके से, आप चाहो तो यहां जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, इसको पीछे झुकाया तो ये रही। अब ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है तो हमें पता है कि 180 से रोटेट करने पर क्या होता है, 180 से रोटेट करने पर ये जो ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे यदि मैं कहूँ यहाँ पे कोई सेंटर है, ठीक है, और इसको मैं यदि 180 से रोटेट करूँ, ठीक है, यहाँ से यदि उसको 180 से रोटेट करूँ, जैसे यहाँ से ये बॉन्ड कनेक्टेड है, इसको यदि मैं 180 से रोटेट कर दूं तो होगा क्या, ये बॉन्ड सेम डिस्टेंस पर यहाँ कहीं आ जाएगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट चला जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हमारे पास ये ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको 180 से रोटेट करने पर ये कुछ इस तरीके से हो गई, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी इसको रोटेट करने पर हुआ क्या, ये कुछ बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया होगा और ये यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब इसको C2 से रोटेट करने पर यानी 180 से रोटेट करने पर हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि C2 प्रेजेंट तो है, ये तो बात फिक्स होगी, C2 प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि कितनी C2 प्रेजेंट है, ये भी कोई जरूरी थोड़ी है एक ही C2 प्रेजेंट होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए यदि मैं एक और क्यूबॉइड बनाऊं, इसको आप सिमिलर समझे इसके, ये मेरे पास एक और क्यूबॉइड है, ठीक है, इसमें मेरे पास ये एलीन कंपाउंड है जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने इस एक्सिस के अलोंग तो रोटेट करवा के देख लिया कि एक C2 प्रेजेंट है। अब दो एक्सिस कौन कौन सी हो सकती है, एक तो ये जो दो ऑपोजिट फेसेस हैं इसके अलोंग भी तो एक एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है, कि इसको मैं कैसे यहीं से कहीं रोटेट करूं, ठीक है, यहां से रोटेट करूं और मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए। तो यहां से यदि मैं इसको रोटेट करूं, यहां से यदि एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं, इसको 180 से रोटेट करूं तो मेरे पास क्या होगा, 180 से रोटेट करूं तो मेरे पास ये एटम हाइड्रोजन एटम यहां से यहां मूव करेगा, ये हाइड्रोजन एटम यहां से यहां मूव करेगा। ठीक इसी तरीके से ये नीचे वाले यहां से यहां आ जाएगा और ये यहां से यहां चला जाएगा। तो इसका मतलब यहां से रोटेट करने पर हमारे पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। इसका मतलब यहां से भी एक C2 प्रेजेंट होती है, यहां से C2 प्रेजेंट है। तो अब बची कौन सी, यहां से तो हमने चेक कर ली, यहां से चेक कर ली, एक ये फ्रंट वाली जो फेसेस है यहां से भी तो एक एक्सिस पास हो सकती है। इसको यदि मैं ध्यान से देखूं और यदि एक और क्यूबॉइड बनाऊं मैं, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन एक यहाँ प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कुछ हमारे पास इस तरीके की एक्सिस ये मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ से यदि मैं इस कार्बन के अलोंग यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, कैसे, जो हमारा ये फ्रंट फेस है इससे होते हुए बैक वाला जो हमारे पास ये प्लेन है उसमें से होते हुए एक एक्सिस पास करूं और इस मॉलिक्यूल को इसके अलोंग यदि मैं रोटेट करूं तो हमारे पास क्या होगा, इसके अलोंग यदि मैं रोटेट करूं तो हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन घूम के यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और इसी तरीके से ये बैक वाला होगा, बैक वाला यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी 180 से रोटेट करने पर हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। इसका मतलब यहाँ से भी C2 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी प्रेजेंट होगी, एक C2 तो यहाँ से और दो C2 इसके साथ और प्रेजेंट है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यदि प्रिंसिपल एक्सिस मानूं C2 को और यदि इसको मैं सब्सिडियरी एक्सिस मानूं तो हमारे पास जैसे हमसे पूछ ले कि टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी प्रेजेंट है तो हम कहेंगे 3C2 प्रेजेंट है। अब जैसे यदि इसको मैं एक को प्रिंसिपल एक्सिस मान लूं और दूसरी को सब्सिडियरी एक्सिस, तो ऐसा भी हो सकता है कि C2 जो है प्रिंसिपल एक्सिस
वो सब्सिडियरी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और टोटल नंबर ऑफ सब्सिडियरी एक्सिस इस सी एन के इक्वल है। बिल्कुल यहाँ से भी आ रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसको हम कीवर्ड में अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से रोटेट करने पर हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे और कैसे हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। ये स्ट्रक्चर है सिंपल स्ट्रक्चर। इसको हमने यदि यहाँ से यहाँ आने में समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर समझा देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन ऐसे थे, इसको हल्का सा मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। पूरे कंपाउंड को ऐसे रोटेट करने पर ये ध्यान से देखो आप, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। ये हमारे पास बॉन्ड थे कुछ इस तरीके से, हल्का सा मैंने पीछे रोटेट किया ऐसे, तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, ये ब्लैक वाला मार्कर ऊपर वाला, रेड वाला ये नीचे वाला, कुछ इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड आया। हम इसमें एक्सिस पास करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ C2 निकल के आ जाएगी। इसमें 3 C2 प्रेजेंट होती है। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक और एग्जाम्पल है CH4 मेथेन का, वो भी हम ऐसे 3D में समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें C3 कितनी प्रेजेंट है और C4 कितनी प्रेजेंट है, या फिर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।